बैराज निर्माण के साथ 68 किलोमीटर नहर की स्वीकृति प्रदान की है, जिससे बस्तर में लगभग 32,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा का विस्तार होगा। बस्तर अपनी हरियाली, उन्नति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। साथ ही इस बजट में कांकेर में मेडकी बैराज निर्माण 400 करोड़, बीजापुर में मट्टी मार का डायवर्सन योजना 110 करोड़, बस्तर में महादेव घाट बैराज निर्माण 100 करोड़, जसपुर के पम्पशाला निकट में लिफ्ट इरिगेशन 60 करोड़, अंबिकापुर के सरगमा में बैराज निर्माण 20 करोड़, बैकुंठपुर में गेज डैम उन्नयन 10 करोड़ जैसे अनेकों प्रावधान बस्तर सरगुजा की दृष्टि से इस बजट में शामिल हैं। सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप सरगुजा जसपुर विकास प्राधिकरण की राशि 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ तथा बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए भी 75 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बस्तर और सरगुजा का भाग्योदय हो रहा है और इन क्षेत्रों में सभी तरह के नेटवर्क का विकास, खेल, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सब हमारे समावेशी विकास, जो संकल्प के एस समावेशी विकास से संबंधित हैं, इस संकल्प का चित्रण करते हैं। अध्यक्ष महोदय, समावेशी विकास के माध्यम से हम क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के प्रयास के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को सम्मान, समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने संकल्प पत्र में छत्तीसगढ़ की नारी शक्ति को महतारी वंदन योजना से जोड़कर सामाजिक एवं आर्थिक पहचान दिलाने की बात कही थी। योजना अंतर्गत लगभग 70 लाख माताओं बहनों को अभी तक 24 किस्तों में 14,000 करोड़ से अधिक की राशि हमारी सरकार ने ऑलरेडी जारी कर दी है। इस बजट में इसके लिए 8200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, लखपति दीदी योजना ने महिलाओं को आत्मनिर्भरता का जो मंच दिया है उसमें छत्तीसगढ़ अग्रणी रहा है तथा लगभग 5 लाख बहनें आर्थिक तरक्की कर लखपति दीदी बन चुकी हैं। लखपति दीदियों के व्यवसायिक एवं आर्थिक अनुभव विस्तार हेतु एक नई योजना मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना के लिए भी बजटीय प्रावधान किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से लखपति दीदियों के लिए देश प्रदेश के विभिन्न व्यवसायिक एवं आर्थिक केंद्रों के भ्रमण की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही चूंकि हमारी बहनों का धार्मिक भावनाओं से गहरा जुड़ाव होता है, इसलिए इन्हें शक्ति पीठों का भी भ्रमण कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में 250 महतारी सदन बनाने के लिए भी इस बजट में 75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, समावेशी विकास वही है जो किशोरियों, नवनिहालों, धात्री माताओं एवं कुपोषित बच्चों को ममत्व भाव से स्पर्श करता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदेश की आंगनबाड़ियों के संचालन हेतु 800 करोड़, पूरक पोषण आहार योजना हेतु 650 करोड़, पोषण अभियान एवं कुपोषण मुक्ति योजनाओं हेतु 235 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमने शहरी क्षेत्रों में 250 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अभिसरण के माध्यम से 500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण हेतु 42 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत 120 करोड़ तथा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। हमने संकल्प पत्र के अंतर्गत मोदी की गारंटी में बालिकाओं के जन्म होने पर उन्हें गरिमामय आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया था। इस बजट में हम रानी दुर्गावती योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से नोनी के 18 वर्ष पूरे होने पर उसे 1.5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी प्रकरणों का जिक्र किए बिना समावेशी विकास की अवधारणा अधूरी ही रहेगी। सभापति महोदय, समावेशी समाज की परिकल्पना हम तब तक नहीं कर सकते जब तक स्वास्थ्य सुविधाएं सभी वर्गों के लिए अवेलेबल, एक्सेसिबल एवं अफोर्डेबल ना हो। हमने सदैव यह प्रयास किया है कि उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सुविधाएं बिना वित्तीय बोझ के जनता को उपलब्ध हो सकें। हम शहीद बी नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के माध्यम से न केवल शासकीय अस्पताल बल्कि गैर शासकीय अस्पतालों में भी 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं।
इस योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमने 25 विकास खंडों में डायलिसिस केंद्र तथा 50 विकास खंडों में जन औषधि केंद्र के लिए भी बजटीय प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त राज्य भर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए हमने महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए, 25 से अधिक एसएचसी, पीएचसी तथा सीएचसी के भवन निर्माण, 220 बिस्तर जिला अस्पताल चिकित्सालय अंबिकापुर तथा 200 बिस्तर जिला चिकित्सालय धमतरी के लिए भवन निर्माण, जीएनएम प्रशिक्षण केंद्र दुर्ग, कोंडागांव, जसपुर तथा रायपुर के भवनों का निर्माण, रामनगर, रायपुर तथा कुंडा कबीरधाम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में उन्नयन तथा भवन निर्माण, 200 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल कालीबाड़ी रायपुर एवं 200 बिस्तर जिला अस्पताल चिरमिरी के लिए सेटअप की भी स्वीकृति इस बजट में दी गई है। सभापति महोदय, प्रदेश में खाद्य पदार्थों एवं दवाइयों की शुद्धता और गुणवत्ता की जांच क्षमता बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण लैब हेतु 25 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमने राजधानी रायपुर में प्रदेश के पहले होम्योपैथी कॉलेज का भी प्रावधान इस बजट में किया है। राजधानी रायपुर में पहला होम्योपैथी कॉलेज, राज्य कैंसर संस्थान बिलासपुर के लिए सेटअप, मेडिकल कॉलेज दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर चांपा एवं जसपुर के संचालन हेतु सेटअप का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है। नर्सिंग कॉलेज कांकेर, कोरबा, मनेंद्रगढ़, महासमुंद जैसे स्थलों में प्रारंभ किया जाएगा। एडवांस कार्डिक इंस्टीट्यूट मेकाहारा रायपुर में उपकरण, बिस्तर एवं अन्य सुविधाओं के साथ साथ एआई के उपयोग से उपचार इत्यादि के बेहतरी के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान अतिरिक्त किया गया है। हमने मेडिकल कॉलेज रायपुर, मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव, आयुर्वेदिक कॉलेज रायपुर में मेडिकल छात्र छात्राओं एवं इंटर्न्स के हॉस्टल निर्माण हेतु 35 करोड़ का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़, पीएम अभीम के लिए 190 करोड़, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 183 करोड़, राष्ट्रीय आयुष मिशन के लिए 120 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आपके नेतृत्व में भाजपा सरकार ने, सभापति महोदय, हमारे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने, तत्कालीन भाजपा सरकार ने किसानों के लिए देश में सबसे पहले क्रांतिकारी कदम उठाते हुए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ की थी, जो आज तक किसानों के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हो रही है। इस योजना के लिए इस बजट में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।